गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एचजीके 111 चैनल आपका चैनल में स्वागत है दोस्तों। आपका अपना चैनल स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वेयर हाउस में सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर की ड्यूटी और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। तो देखा होगा आपने, बहुत सारी कंपनीज है, प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन का जो मटेरियल है उधर कंपनी में रखने के लिए, स्टॉकेज के लिए उनके पास जगह नहीं होती, तो बड़े बड़े वेयर हाउस सिटी के बाहर की तरफ लेते हैं और उधर अपना वो जो भी प्रोडक्शन का मटेरियल है वो स्टोरेज करते हैं। वहां से मटेरियल उनका इन आउट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब होता है। तो बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, उधर भी सिक्योरिटी तैनात होती है। तो उधर वाले सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर की ड्यूटी होती क्या है, जो आज के जो भी टॉपिक है हमारा वीडियो में आज देखने वाले। तो जो सुपरवाइजर होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है पहले देखेंगे, उसके बाद में ऑल सुपरवाइजर और गार्ड दोनों की मिला के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखेंगे। तो फर्स्ट में जो भी सुपरवाइजर होता है वो पहले पंक्चुअल होना जरूरी है, उसने टाइम पे के वक्त आना जरूरी है। टाइम पे आएगा तो ही उसके, अदरवाइज जो भी उसके नीचे रहने वाले गार्ड है वो टाइम के टाइम आएंगे। आपकी ड्यूटी टाइम के पहले 15-20 मिनट आना जरूरी है। तो जो भी सुपरवाइजर है उसको पंक्चुअल होना जरूरी है, वक्त का पाबंद होना जरूरी है। जो वक्त की क्या करता है, वक्त की हिफाजत करता है, उसी को ही वक्त कीमत देता है। तो पंक्चुअल होना जरूरी है। उसके बाद में हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर होना जरूरी है, क्योंकि हैंडिंग और ओवर और टेकिंग ओवर में क्या पता चलता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका रजिस्टर में एंट्री करते हैं, जो भी आपके शिप में मूवमेंट हुआ वो लिखा जाता है, दूसरे को हैंड ओवर देते हैं, उसका सिग्नेचर होता है। तो आपके पास जो भी आपकी शिप में हुए वो उसको पता चलता है और उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ता है, यानी कि ड्यूटी करने की उसको क्या होता है, सहज होता है। उसके बाद में ब्रीफिंग, उसको सुपरवाइजर को ब्रीफ करना यानी कि ब्रीफिंग लेना अपनी टीम की बहुत जरूरी होता है। ब्रीफिंग लेने से क्या फायदा होता है, जो आने वाले आपके सिक्योरिटी गार्ड से वो टाइम के आते हैं, टाइम के पहले 15-20 मिनट आते हैं, वो जो भी भागदौड़ करके आते हैं उनका ध्यान इधर उधर होता है। तो ब्रीफिंग लेने के कारण उनका कंसंट्रेशन कंपनी के ऊपर जाता है, काम के ऊपर जाता है। जो भी और ब्रीफिंग में हमको जो भी प्रीवियस ड्यूटीज में क्या क्या इंसिडेंट हुए वो पता चलते हैं। उसके दौरान हमें आगे जाके क्या इवेंट आने वाले, कौन सी नई इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं ये भी पता चलते हैं। तो आपके 8 घंटे की ड्यूटी ये ब्रीफिंग के कारण बहुत ही इजीली प्रोसेस हो जाती है। इसलिए ब्रीफिंग में सुपरवाइजर को ब्रीफिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में सुपरवाइजर का नेक्स्ट वर्क होता है डिप्लॉयमेंट करना, यानी कि डिप्लॉयमेंट करना ये बहुत ही जिम्मेवारी की बात होती है, क्योंकि आप डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे उसी के हिसाब पे आपकी 8 घंटे की ड्यूटी परफॉर्म होती है, टीम वर्क परफॉर्म होता है। देखो आपने देखा होगा टीम में अगर क्रिकेट की टीम लेती है तो वो कैप्टन को पता होता है किस खिलाड़ी को कब बॉलिंग दे, किस खिलाड़ी को किधर बैटिंग के लिए भेजे, यानी कि उसको पता होता है उसमें क्या है। यानी कि वो ज्यादा कम गेंदों में ज्यादा बॉल बना सकता है, तो अगर टीम को जरूरत है तो उनको आगे भेज देता है। अगर बॉलर को पता, कैप्टन को पता होता है कि इस खिलाड़ी को ये दाहिने हाथ वाला बॉलर आउट करता है तो उसको डिप्लॉय कर देता है, बॉलिंग दे देता है। उसी तरह से सुपरवाइजर क्या करता है, अपने टीम के जो गार्ड है उनको डिप्लॉय करता है, क्योंकि उसके टीम में कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ क्विक लर्नर होते हैं, यानी कि हर एक का दिमाग ठीक तरह से पूरी तरह से काम नहीं देता, तो थोड़े बहुत यानी कि अट्टनी चवनी होता रहता है। तो उसी तरह से जो क्विक लर्नर है उनको मेन गेट पे रखना, मटेरियल मूवमेंट के रखना, पार्किंग व्हीकल पे रखना, और अदरवाइज जो स्लो लर्नर है उनको थोड़ा जिधर वर्क मूवमेंट नहीं है उधर डालना। तो ऐसी उनकी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, यानी कि डिप्लॉयमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उसका नेक्स्ट काम होता है स्टाफ मैनेजमेंट, यानी कि स्टाफ जितना भी उसके पास आने वाले वेंडर है, विजिटर है, एम्प्लॉयज है, उनको सबको मैनेज करना, उनके साथ रिस्पेक्टली बात करना, रिस्पेक्टली उससे उनके ऊपर कंट्रोल रखना, ये सब मैनेजमेंट करना उसका, यानी कि उसकी खुद की टीम को लेकर दूसरे और भी जो एसोसिएट आते हैं उसको, स्टाफ को भी मैनेज करना उसका काम होता है। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है ये फ्रिस्किंग, यानी कि वेयर हाउस में फ्रिस्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऑल स्टाफ को फ्रिस्किंग करवा के लेना है। तो फ्रिस्किंग करवा के लेना है तो क्या करना है फ्रिस्किंग में, तो देखो आपने देखा होगा फ्रिस्किंग करते टाइम वेयर हाउस में बहुत सारे वेंडर आते हैं, विजिटर आते हैं, एसोसिएट आते हैं। तो पहले फ्रिस्किंग करते टाइम क्या करना है, उनका
आईडी प्रॉपरली चेक करना है, और जो भी आईडी एम्प्लॉय अगर वो कंपनी का है तो उसको वेरीफाई करके अंदर छोड़ना है। उसके बाद में अगर विजिटर या तो वेंडर्स आते रहते हैं तो उनका भी आईडी प्रूफ मैच करना है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड से, ताकि वो वेरीफाई सके कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वही विजिटर वेंडर काम करने के लिए आ रहा है, तो आप वेरीफाई करके ही उसको आधार कार्ड या पैन कार्ड के ऊपर वही बंदा है वेरीफाई करके अंदर उसको अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रिस्किंग करते टाइम आपको क्या करना है, गोवा, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, माचिस बॉक्स आदि चीजों को अंदर नहीं अलाउ करना है, क्योंकि अगर वो आपने अलाउ कर दिया तो अंदर जाके गोवा गुटखा खा के, तंबाकू खा के किधर भी थूकेंगे, सारे वेयर हाउस का गंदा हो जाएगा, फिर आपके ऊपर कंप्लेंट आ जाएगी आप क्या फ्रिस्किंग करते हो। उसलिए आपको ये चीजें आदि चीजों को अलाउ नहीं करना है अंदर। उसके बाद में क्या करना है, जो फ्रिस्किंग, अभी मानो लेडीज एम्प्लॉय है या लेडीज वर्कर स्टाफ है तो उसका फ्रिस्किंग करने के लिए अलग सी लेडीज सिक्योरिटी गार्ड होनी जरूरी है, और वो भी लेडी सिक्योरिटी गार्ड ऐसे क्लोज्ड कंसोल्ड प्लेस वर्क में जाके उनकी तलाशी लेगी, यानी कि फ्रिस्किंग करेगी। उसके बाद में आपको फ्रिस्किंग करते टाइम आपको HHMD का भी यूज करना है। क्यों? तो मोबाइल्स, डोंगल आदि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उनको कैप्चर करने के लिए अगर हम HHMD का यूज करेंगे तो आपको फौरन वो डिटेक्ट हो सकते हैं और आप उसको चेक कर सकते हो। यानी कि फ्रिस्किंग करते टाइम आपको ये सब बातें याद रखनी है। तो फ्रिस्किंग सब स्टाफ को होता है। फ्रिस्किंग आते और जाते दो वक्त भी होता है, इन और आउट दोनों टाइम फ्रिस्किंग सेम करवाना है। और एक बहुत सारी कंपनी में होता है दोस्तों कि हर एक एसोसिएट को या तो एम्प्लॉयज को, यानी कि हर एक स्टाफ को, मीटिंग आए हुए हर एक स्टाफ को चेक नहीं किया जाता। वो डेलीगेट पर्सन होते हैं, उनकी भी लिस्ट आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि उनको अगर कंपनी का पॉलिसी के अनुसार चेक नहीं करना, फ्रिस्किंग नहीं करना तो नहीं करना है, ताकि आपका अगर उनकी लिस्ट नहीं रहेंगी आपके पास, अगर उसको आप फ्रिस्किंग करेंगे तो आपका जॉब भी जा सकता है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये सब फ्रिस्किंग करते टाइम आपको ध्यान रखना और आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद में क्या होता है, स्टॉक इन्वेंटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउस यानी कि बहुत सारा मटेरियल आता जाता है, तो उसका इनवर्ड आउटवर्ड ये डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आने वाला गेट पास है वो चेक करना, उसके ऊपर मटेरियल जा रहा है वो चेक करना, फिर उसके बाद जो भी मटेरियल आ रहा है उसका ठीक तरह से आया है कि इन्वेंट्री करना, ठीक तरह से आपके स्टॉक में लगा के रखना। ये सब जो भी काम करते हैं उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना, ये सब आपको काम करना होता है। तो क्या करना है वो आगे की इसमें बताता हूँ मैं पॉइंट में कि आउट इनवर्ट करते टाइम आपको व्हीकल कैसे चेक करनी है, क्या करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है व्हीकल कंट्रोल करना। व्हीकल कंट्रोल करना यानी कि आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हीकल कंट्रोल। ये वेयर हाउस होता है तो बहुत बड़े बड़े ट्रक आते हैं, ट्रैक्टर्स आते हैं, छोटी छोटी मालगाड़ी आती है, तो बहुत सारी भीड़ होती है, तो उनको कंट्रोल भी करने का एक तरीका ठीक तरह से होना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ी एक साइड में, छोटी छोटी एक साइड में, ऐसे करवा के व्हीकल कंट्रोल करवा के लेना है। उस टाइम व्हीकल कंट्रोल करते टाइम आपके पास सीटी होनी चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, ताकि जो व्हीकल्स आए उनकी प्रॉपरली एंट्री कर सके, उसका आईडी प्रूफ चेक करके तुरंत ही उसके आपके पार्किंग में उनका पार्किंग करवा ले, अदरवाइज दूसरी गाड़ी को पार्क मत करे। ये सब आपको व्हीकल कंट्रोल में करना होता है, ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काम है सीसीटीवी मॉनिटरिंग। यानी कि जो आप पेट्रोलिंग करते हो अंदर वो तो फिजिकली होता है, लेकिन हर बार आप तो हर मिनट में आप पेट्रोलिंग करते नहीं बैठोगे। अगर एक राउंड हो गया तो उसके बाद में आप एक आधा घंटे के बाद आओगे, तो उसी आधा घंटे का फायदा भी चोर उठा सकता है, उसमें थेफ्ट हो सकता है। तो थेफ्ट न हो इसलिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग से भी आप काम कर सकते हो। जहाँ पे आप कंटिन्यूसली नहीं जा सकते वहां पे आपका कैमरा कंटिन्यूसली पहुंच सकता है, तो उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हो, उससे भी आप कंपनी की हिफाजत कर सकते हो। यानी कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग करना वेयर हाउस में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों विजिटर और वेंडर मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। तो मैंने बताया था पहले आपको, जो भी विजिटर वेंडर्स आते हैं तो विजिटर वेंडर जो भी आने वाले उसका लिस्ट अपने पास जो होना जरूरी है, इनको अलाउ करना है वो भी जरूरी है। कंपलसरी जो स्टाफ आता है
आपके पास कॉन्ट्रैक्टर वेंडर रहते हैं, डेली काम पे आने वाले ड्राइवर्स होते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, मेंटेनेंस स्टाफ होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उनके पास आईडी है तो आईडी प्रूफ चेक करना चाहिए। अगर विजिटर बाहर से आए तो उनका आईडी प्रूफ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के साथ वेरीफाई करना आना चाहिए। उसके बाद में दोनों टाइप जो भी पर्सन है उनको चेक करवा के ही छोड़ना है। इवैक्यूएशन ड्रिल होता है, उसमें भी आपको जो भी सिक्योरिटी स्टाफ है उसमें इन्वॉल्व होना है। जो भी इवैक्यूएशन मैनेजर रहेगा उसके जो भी रूल्स है उसको फॉलो करना है। जब भी आप इवैक्यूएट करके बाहर जाएंगे तो एक विजिटर रजिस्टर वेंडर्स कितने इनका काउंट आपको लेना है। उसके बाद में एम्प्लॉय का काउंट तो मैनेजर जो भी टीममेट वगैरह रहेगा वो लेगा। इवैक्यूएशन के दौरान आपको जो भी वेयर हाउस का शटर है पूरा डाउन करना है, अंदर कोई न जा सके। जब भी मैनेजर आपको देगा आगे की ये रूल्स बताएगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन के बाद ही आपको शटर खोलना है। उसके बाद में मटेरियल बॉक्स, मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल अगर गाड़ी में इससे आप नीचे ले रहे हैं या तो आगे डाउन कर रहे हो या तो भर रहे हो, उसमें मटेरियल आउट हो रहा है या इन हो रहा है, बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं मटेरियल के, तो हर एक को गिनना है, ठीक तरह से उसकी क्वांटिटी लेनी पड़ती है और किधर डैमेज तो नहीं ये भी देखना पड़ता है। ये सब मटेरियल बॉक्स को पूरी तरह से उसकी क्वांटिटी गिने हुए और डैमेज नहीं है चेक करना पड़ता है। उसके बाद में आप जब भी कौन सा भी काउंट लेंगे या तो इधर पेट्रोलिंग करोगे तो आपके अपने पीपी किट या तो अदर मजदूर है वेंडर है उनकी पीपी किट होनी जरूरी है, ये आपको पहले चेक करना है। उसके बाद में जब भी आप मटेरियल लोडिंग कर रहे हो या तो उतार के ले रहे हो तो आपको अगर आप लोडिंग करने जा रहे हो तो आपको जो भी ट्रक हो, ओपन बॉडी हो या तो क्लोज बॉडी हो, तो पहले क्लोज बॉडी का देखेंगे। क्लोज बॉडी है तो आपको पहले चेक करना, क्या चेक करना है तो दोस्तों पहले उस व्हीकल ट्रक होता है उसकी टायर्स चेक करने हैं, ठीक तरह से है क्या, पूरी हवा है उसमें, स्टेपनी है तो किधर अगर फट तो नहीं गया, किधर को डैमेज तो नहीं है, ये सब क्योंकि आप उसमें लोड डालने जा रहे हो तो पूरा गाड़ी का पहले राउंड लेके गाड़ी का टायर्स वगैरह सब चेक करवा के लेना है। उसके बाद में मटेरियल लोड होते टाइम आपको जो अगर क्लोज बॉडी है व्हीकल तो अंदर जाके उसका जो फ्लोर होता है उसको चेक करना है, वो तो गीला तो नहीं है, किधर उसके ऊपर शार्प कटर्स शार्प एजेस तो नहीं है ताकि उसके आप मटेरियल डाले और उसकी शार्प एजेस उसमें जाए, वो मटेरियल डैमेज हो, बॉक्स आपका कट जाए, ये सब देखना है। उसके बाद में वो पूरा फ्लोर है वो गीला नहीं है, किधर उसको थोड़ा होल या छेद नहीं है, ये सब चेक करने के बाद ही आपको उसमें मटेरियल डालना है। अगर मटेरियल आपने लोड भी कर लिया तो क्या होता है हर एक कंपनी का पूरा आपका व्हीकल पूरा बॉडी आपका फुल हो जाए मटेरियल से, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कम बॉक्सेस होते हैं तो यानी कि जगह रह जाती है, तो अगर जगह रह गई तो अपने वैसे ही छोड़ दिया, पैक कर दिया तो ये बॉक्स इधर उधर हिल जाएंगे, डुल जाएंगे, आपका मटेरियल पूरा डैमेज हो जाएगा। तो उसको ठीक तरह से रोप यानी कि डोरी से पैक करना है और जो भी जगह रहेगी उस पर कार्टन बॉक्स या वेस्ट मटेरियल है उधर डाल के उसको पैक करना है, यानी मटेरियल का आपका बॉक्स इधर उधर न हिले। तो एक गाड़ी को लोड करते टाइम आपको उसकी जो भी है ये जो केयर है उसकी लेनी है। उसके बाद में अगर ओपन बॉडी है तो क्या करना है, ओपन बॉडी है तो वही फ्लोर का उसको क्या करना है, टर्फेनिक ऐसे जो मिलते हैं टर्फेनिक की तरह से 3 कागज आपको यूज करने हैं। तो पहला निचली वाली ब्लू जो आपका फ्लोर है उधर एक डालना है। उसके बाद में जो आपके कॉर्नर यानी कि ऊपर का जो रूफ होता है उसको भी ढकने के लिए यूज करना है और जो भी लास्ट का क्लोज यानी कि एंगल एंट्रेंस होता है उधर भी एक लगा के पूरी बॉडी को पैक करना है, यानी कि टॉर्पिडिंग यूज करके उसको पूरा पैक करना है। उस टाइम आपको ग्लोव्स या तो हेलमेट का भी यूज करना है। उसके बाद में आपको क्विक रिस्पॉन्ड होना चाहिए, जो भी इंसिडेंट होते होंगे तो उसको क्विक रिस्पॉन्स देना है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिटेक्ट करके कम करने की कोशिश करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको हर एक प्रॉब्लम जो भी आपके काम करने वाले स्टाफ है एम्प्लॉयज है उनको सिक्योर रखने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए भी आपको बार बार पेट्रोलिंग करना पड़ता है, हर एक चीज को पता करना पड़ता है। जो भी अपने बॉक्स एक के ऊपर लगाए वो ठीक तरह से किसी के ऊपर गिर नहीं रहे, सब आपको देखना पड़ता है। जो भी मटेरियल लगाया हो स्टाफ ने तो उसके ऊपर भी हर तरफ पेट्रोलिंग करके आपको रखना पड़ता है। कंपनी से यानी कि वेयर हाउस से कुछ प्रिवेंट रखना है, किसके ऊपर तो थेफ्ट ना हो जाए, कुछ मटेरियल कोई चुरा के लेने उसके लिए रिस्किंग ठीक तरह से करनी है।
और जो भी मटेरियल आता है उसकी इन्वेंटरी रखनी है, कितना मटेरियल आपके वेयर हाउस में है, कब आया, कौन सी डेट को आया, बराबर क्वांटिटी है, किधर लगा हुआ है, ये सब इन्वेंटरी आपके पास में होनी जरूरी है। तो वेयर हाउस में ड्यूटी करते टाइम सिक्योरिटी का क्या जॉब होता है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर क्या करना चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड को क्या करना चाहिए, ये ड्यूटी हमने आज के वीडियो में देखी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।